उस दिन हम लोग क्या पढ़े थे इंटीग्रेशन में? इंटीग्रेशन में जो कॉपी निकाली आपको सबको पढ़े जो पढ़े थे उसको थोड़ा सा बोल देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज में हम चलेंगे। एक कॉपी में दे दीजिए आप लोग खुद से देखिए, बोलते जा रहा हूँ। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को एक साथ फॉर्मूला हम लोग डिवाइड करेंगे ना, जितना फॉर्मूला लिखेंगे इसकी पिछले क्लास में, और आप लोग भी बताएंगे। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, आप लोग बोलेंगे, उसमें जो नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा। n into x to the power n minus 1 and integration of x to the power n क्या होगा? x n plus 1 n बटा n plus 1। हाँ, मतलब x का पावर n plus 1 by n plus 1 plus c डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x और इंटीग्रेशन भी इसका क्या होगा? e to the power x। लेकिन सभी इंटीग्रेशन में क्या होगा कि उसके लास्ट में जो है कांस्टेंट हम लोग जोड़ेंगे, वो अभी बोलेंगे नहीं लेकिन लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 by x। अब हम लोग क्या करेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन जो चीज आता है उसको यदि इंटीग्रेट करेंगे तो वो डिफरेंशिएशन वाली चीज मिल जाता है। जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या आया? 1 by x। अब हम लोग 1 by x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? log x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx इक्वल टू log x प्लस c को क्या निकलेगा ना, ताकि जल्दी से रिवीजन हो जाए। इसके बाद क्या हम लोग पढ़े थे? डिफरेंशिएशन ऑफ a to the power x तो हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, क्या डिफरेंशिएशन ऑफ a का पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ a to the power x क्या होता है? ax log x। ax log a। अब इंटीग्रेशन ऑफ, यदि हम लोग निकाले इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर x log a तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा a के पावर x, लेकिन यदि इंटीग्रेशन निकालेंगे a के पावर x dx तो इसका क्या आएगा? a के पावर x log a। यहाँ तक क्लियर है? सभी को याद है इतना? अब हम लोग फटाफट डिवीजन करेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होगा? cos x। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x minus sin x अब इंटीग्रेशन ऑफ sin x minus cos x फिर डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec square x minus sec स्क्वायर। अरे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होगा? sec स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, साइड में करोगे तो थोड़ा सा मैन यही है ये इंटीग्रेशन में, ये यदि तेरे मतलब दिमाग में एक बार सेट कर दिया तो फिर इसको बनाने में इतना इंटरेस्ट लगेगा जिससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। और यदि फॉर्मूला तेरे दिमाग में, जैसे मेरे दिमाग में जो घूम रहा है उतना यदि तेरे दिमाग में नहीं घूमेगा, उससे ज़्यादा घूमना है इसे, क्योंकि हम तो बहुत सारा चीज़ साल में एक बार पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ तो चीज़ें होता है जो भूल भी सकते हैं, लेकिन तुमको इतना प्रैक्टिस करना है देखें और फट से बना हो जाए। और जैसे ये हुआ कराइए कंप्लीट, इसमें और कुछ है नहीं, ताकि तुम सब कर लो, मुझे पता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या होगा? sec x into tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x क्या होगा? sec x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर होगा ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x विल बी माइनस cot x। ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्या पढ़े थे? डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x, हाँ डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x 1 by root under 1 minus x square। हाँ 1 by root under 1 minus x square, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by root under 1 minus x square will be sin inverse x is equal to minus cos inverse। ठीक है, अब हाँ दोनों सही जवाब, sin इनवर्स x या
माइनस कॉस इनवर्स है, क्योंकि माइनस यदि बाहर कर लेंगे तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो दोनों लिख चुके हैं। अब कॉस का भी इसी तरह से है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x में क्या होगा माइनस 1 बाय 1 माइनस x स्क्वायर। फिर हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ चलो tan का डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विल बी 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। अब जहां भी आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx उसको क्या लिखेंगे tan इनवर्स। ठीक है ये। अब इसके बाद क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x, इसमें खाली माइनस लगता था माइनस 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसका भी दो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू cot इनवर्स x और क्या होगा माइनस tan इनवर्स x। याद रखो प्लस तो सभी में जोड़ना ही है, इंटीग्रेशन है तो जोड़ेंगे ये तो कॉमन चीज है। अब आता है डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x, बता तुम बताइए बता करिए sec इनवर्स x। इसीलिए बार बार करना क्या होगा 1 बाय x हां वेरी गुड ठीक। ये खाली माइनस ये cosec इनवर्स x में माइनस ये लिखना नहीं है, जैसे पूछा तुरंत बताना है। अभी तुम समझ के बताइए, वो समझ के नहीं हमें इसमें रट्टा भी मार लेना, समझ तो लिए हो, समझने से इसमें कोई लेना नहीं। अब ये फिर आपको क्वेश्चन बना रहे हो आ जाएगा तो इतना देर लगेगा अपने से निकालने में, जिस तरह से समझी हो उस तरह से वो ऐसा समझना नहीं है, समझ तो चुकी हो उसमें थोड़ा विलंब हो, जैसे अभी लेट हुआ मान 5 ही सेकंड लेट कर दिया एक तो वो दिक्कत है ना एग्जाम में। एग्जाम में क्या रहेगा जब जो आदमी सब क्वेश्चन जानता है बनाने के लिए उसके लिए समय नहीं मिलता है। अब जो आदमी 30% ही जानेगा उसके पास समय ही समय है, बाकी तो वो जानेगा ही नहीं उसमें लिखेगा। लेकिन तुम लोग जब वहां बनाओगे जैसे मान लो 80% से ऊपर जब तुम चल जाते हो 80% से ऊपर जब तुम्हारा लगता है कि हमारा आने वाला है तब तेरे पास समय नहीं मिलेगा, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन ऐसा तुमको वहां पे दे दिया जाएगा जो तुमको फंसाएगा, जिसमें तुम्हारा टाइम टेकिंग होगा और वो तुमको मैनेज करना है, वही 3 घंटे के अंदर ही मैनेज करना है। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है, ये सबके साथ समस्या है। पिछले साल भी यही लोगों के साथ हुआ समझा। तो इस बार भी तुम लोग को दूसरे हर बार समस्या आएगा, सब जानोगे टाइम लगेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा कर देगा तुमको जिसमें तुम्हारा 10 मिनट भी ले सकता है, कुछ क्वेश्चन 5 मिनट में बना दोगे, तो वहां बार बार प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। जैसे इनवर्स वाला हां जैसे इनवर्स। मैट्रिक्स में इनवर्स। चलो इसको एक बार और सेक ये डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x क्या होगा 1 बाय x इनटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। इसमें मोड भी लगता है लेकिन ऐसा ही याद रख लेना इसमें। इसके बाद cosec इनवर्स x का खाली माइनस लग जाएगा। इंटीग्रेशन क्या होगा जहां इंटीग्रेशन देखोगे 1 बाय x इनटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 dx सीधे लिख दोगे सेक इनवर्स x दोनों होगा माइनस cosec इनवर्स x माइनस इसी तरह से आगे का भी होगा। और अब हम लोग जो है डिफरेंशिएशन में वो क्या पढ़े थे कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 कांस्टेंट के का 0 हां और इंटीग्रेशन dx क्या होगा kx ऐसा इंटीग्रेशन का खाली dx है x होगा। और डिफरेंशिएशन एक भी कांस्टेंट टर्म 0 होता है और कोई भी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन में खाली x होता है और वो कांस्टेंट टर्म होता है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ k dx तो k बाहर जाएगा और dx का इंटीग्रेशन निकल जाएगा। ये सारे चीजें जो है हम लोग अभी अब खाता भी अच्छा u into v वाला एक वो भी देख लेते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ये दोनों का कितना चेंज हो जाता है ना। तो जैसा डिफरेंशिएशन ऑफ u into v तो इसको क्या करते हैं u इज फर्स्ट फंक्शन एंड v इज सेकंड। तो u में क्या हुआ u dv by dx dv बटे dx तो सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फिर प्लस देंगे फिर v du by dx। अब नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन ऑफ u into v तो इसको अभी ये तो बाद में बताएंगे, इसका अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ। तो उसमें क्या है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चूज करना पड़ता है पहले कि फर्स्ट में u बैठेगा या प्लस
बैठेगा। तो देखेंगे कि ILAT इसके अनुसार जो ऑर्डर में पहले आएगा वो तुम्हारा क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन होगा, और जो ऑर्डर में बाद में आएगा वो क्या होगा, सेकंड फंक्शन। आई से क्या होता है, इनवर्स। ये बात तो लिखा भी देंगे, ऐसे तो लिखवा दिया हूं, लेकिन ये बात ध्यान दो। आई से इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, ये सब इनवर्स फंक्शन हो गया। L से लॉगरिथमिक में 1 2 3 भी आएगा, x स्क्वायर x की पावर लॉगरिथमिक, हाँ लॉगरिथमिक में L से लॉगरिथमिक आएगा, सॉरी। तो I से इनवर्स हो गया, L से क्या आ गया, लॉगरिथमिक जिसमें लॉग लगा, मतलब बहुत सिंपल। I L A से होगा अलजेब्रिक में तेरा 1 2 3 4 5 आएगा, x स्क्वायर x3, ये सब सारी चीजें आएंगी। अब आता है तुम्हारा क्या करते हैं, त्रिकोणमिति तो पता है, इसका sin थीटा cos थीटा इस तरह का टर्म रहेगा। इसके बाद क्या आता है, I से एक्सपोनेंशियल, इसमें e लगा है। अब मैं बताता हूं ये नियम ये सब क्यों किया गया, क्योंकि फार्मूला में जो था वो क्या था, I जो था तेरा I मतलब जो पहले फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन इजी होता है, जो बाद में फंक्शन आता है उसका इंटीग्रेशन इजी होता है। कोई नियम नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने दे दिया। जो मैथमेटिशियन तुम अभी देख रहे हो, तुम ऐसे भी जांच कर सकते हो, जब दो टर्म दिया रहेगा तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इजी होगा उसको आप u मानेंगे, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन इजी होगा उसको आप कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सारा डिवीजन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जाएंगे। चैप्टर को हम लोग शुरू से ही इसमें देखेंगे, है ना। ये सारा फॉर्मूला हो गया, पहला तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है, दिया हुआ सभी को निकाल दिया अपने किताब में, और देखिए क्वेश्चन नंबर 6.7 फार्मूला का क्या करेंगे, जितने भी फार्मूला लिखवाए उस पे चार्ट पेपर में थोड़ा सा लिख करके, और कोई मतलब दीवार पे जहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं वहाँ चिपका देना, और सुबह उठ करके एक बार क्या करना है, ऐसे मैथ का कितना फार्मूला, ये तो पहले भी बताया, कोई किया भी है जो नहीं किया वो कम से कम कर दो, थोड़ा सा तो एग्जाम तक तो कर ही लोगे, लेकिन पहले कर लोगे तो थोड़ा दिक्कत होगी। जैसे मान लो अभी तुम्हारा फार्मूला का तो तुम्हारा जरूरत पड़ेगा, वो भूल गया तो बहुत कुछ जानता है, कोई फायदा नहीं है ना। अगला को डिस्टर्ब करोगे कि भाई इसका फार्मूला बताओ, थोड़ा के लिए सर मैं जो हूँ वो ये हो गया। अच्छा, इंटीग्रेशन का दूसरा नाम क्या आता है, एंटी डेरिवेटिव। ये टॉपिक है एक्सरसाइज मेरा 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहाँ पे तुमको क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन निकालो, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव, इसलिए क्योंकि बाद में इस तरह का देते तुमको कंफ्यूजन नहीं। तो ये एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन निकालना, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x। अब एक चीज आप देखिए कि जैसे कोई डिफरेंशिएशन निकलता था, मान लो कि sin 2x का डिफरेंशिएशन निकालते थे, तो इसका क्या लिखते थे, cos 2x। इस 2x का डिफरेंशिएशन करते थे चल से, और यहाँ पे 2 लिखते थे। कहने का मतलब कि x में जो कोएफिशिएंट रहता था वो इसमें मल्टीप्लिकेशन होता था। अब डिफरेंशिएशन में क्या है कि कोई भी फंक्शन, अभी इंटीग्रेशन में क्या है कि कोई भी फंक्शन अभी इस तरह से है, ax प्लस मान लेते हैं c, इस तरह का कोई भी फंक्शन है, और जब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इंटीग्रेशन मान लेते हैं कि ये फंक्शन आया ax प्लस c, ये इंटीग्रेशन है, तो x में जो कोएफिशिएंट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, डिफरेंशिएशन में मल्टीपल होता था, इसमें यहाँ पे क्या होगा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे आइए, जैसे बता देखो ये इस चीज का डिफरेंशिएशन तुम निकालो, ये फंक्शन है, ठीक है, ax प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन निकालो, तो ये डिफरेंशिएशन निकालना था तो क्या लिखते थे, मान लो इसका डिफरेंशिएशन आया क्या, इस फंक्शन डिफरेंशिएशन f ax प्लस c आया ना। तो यहाँ पे क्या करते थे, इस ax में जो यहाँ कोएफिशिएंट रहता था वो इसमें क्या होता, मल्टीपल होता, चेंज होता था, क्या होता ये x को यहाँ मल्टीपल होता, लेकिन इंटीग्रेशन जब इसका निकालेंगे, मान लो इसका इंटीग्रेशन निकालो, तो इंटीग्रेशन जो होगा सो होगा, उसको लिख करके और जो कोएफिशिएंट x में वो डिफाइन देखना, तो हम मल्टीपल होता था, तो ये इसका मान लो कि ये इंटीग्रेशन है ax प्लस c, तो x में जो मल्टीपल है
अच्छा इसमें पावर वाला भी नीचे आ जाएगा। हाँ x में जो भी मल्टीपल पहले उसका देखो कि इंटीग्रेशन क्या होगा। इंटीग्रेशन पर अब x का मान लो कोई कोएफिशिएंट है तो वो बनेगा सर x का कोएफिशिएंट रहेगा वही नीचे आएगा। हाँ खाली x जैसे अभी आप देखिए एक और बात सर अगर फंक्शन रहेगा वो नहीं आएगा। कौन सा अगर सर नहीं फंक्शन का अभी इंटीग्रेशन हो रहा है अभी x में कोई कोएफिशिएंट है वो नीचे आएगा। ये तो फंक्शन ही है ना ये क्या ये x का तो ये x का इंटीग्रेशन हो गया अब x का मल्टीपल था ये क्या ठीक है आगे सही है और ये मान लो फंक्शन है मेरा f(x) दिया है ax + b का पावर 2 dx समझ ये दिया है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो x के पावर n में होगा कि नहीं होगा होगा x के पावर n में तो इसमें आप क्या हो जाएगा पहले इंटीग्रेशन करेंगे आप ax + b का पावर n + 1 बाय n + 1 तो यहाँ पे क्या है 2 + 1 ठीक आगे बढ़ेंगे फॉर्मूला होगा अब ये इसमें देखो कि कोई क्या मल्टीपल है कोई कांस्टेंट है ये देखना ये कांस्टेंट का मल्टीपल है यहाँ समझ आप ये बनाइए ये अगला क्वेश्चन है मुझे नाम से इसको बनाइए इसका क्या सर 7x + 5 6 आ जाएगा 5 6 7 6 into 7 आ जाएगा। हां क्या आ जाएगा 7x + 5 का पावर 6 और 7 6 इससे 7 और यहाँ पर जैसे इंटीग्रेशन हटाओगे प्लस 6 तो 42 आ जाएगा। ये पहला स्टेप से इंटीग्रेशन अच्छा सर जैसे हम लोग डिफरेंस इसमें क्या करते हैं +5 करते हैं तो उसको डिफरेंस सेट करके वो 0 हो जाता है वहां से तो इसमें क्या करेंगे इंटीग्रेट करके सर इसमें कुछ नहीं करना होगा किसमें जैसे डिफरेंशिएशन हम लोग करते थे 7x + 5 करते हैं 7x का आ जाता था 7x होता है और उसका 5 का 0 हो जाता था वहां से नहीं यहाँ वो सब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जो हम लोग फॉर्मूला में पढ़े उसी का उपयोग है कहीं पे काम नहीं करते अब बनाएंगे जब प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस शुरू कीजिए थोड़ा जब बनाओगे अपने से प्रैक्टिस ये वाला मैंने बताया ये वाला तो बताया इसमें तो कंफ्यूजन तो नहीं रहा नहीं सर मैं बताऊंगा इसके बाद फिर तो बहुत सारा कंफ्यूजन है ना तो पढ़ाई तो शुरू की जैसे जब बच्चा छोटा था तो नहीं देखता हर समय ऐसे खींचते रहते क्या पकड़ कर क्या खींचेगा पापा वो क्या चाहे चाचू हो क्या है ही क्या है इसमें तो बेचारा गुस्सा बन गई है वो छोटा चीज भी नहीं जानता पानी भी नहीं जान रहा है शुरू में जब जानता तो पानी बोलता है कि यार पानी में नहीं होगा मम जो भी मैंने उसको मैंने बोलता है बोले लेकिन हर चीज में वो पूछेगा जैसे देख ये पेन उसको थोड़ा पता है कि पेन से दीवार में नहीं खींचना है दीवार में खींचना शुरू करता है तो अभी जैसे शुरू किए हो एक बार जब खत्म करोगे फिर दोबारा खत्म करोगे फिर 3 बार खत्म करोगे फिर चौथा खत्म करोगे फिर 5 को करोगे फिर हमसे भी आगे हो जाओगे आइए कहो ये सब मिटा दो अब आगे देखो ये पहला एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन का एंगल लॉगिन फिगर अब इसमें आई क्वेश्चन नंबर 6 आगे देखिए 4 e के पावर dx + 1 dx सर सब 4 e to the 3x का 3x का इंक्रीज अब इसमें दो टर्म तो जैसे डिफरेंशिएशन में आपका दो टर्म होता था दोनों को अलग-अलग डिफरेंशिएट करते थे कि नहीं करते यस सर यहाँ इंटीग्रेशन है इसका भी हम लोग क्या करेंगे अलग-अलग इंटीग्रेशन करेंगे इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं अब इसमें देखिए तो पहले इसको आप सजा लीजिए अलग-अलग करिए जैसे डिफरेंशिएशन का अलग-अलग तो इसमें आपका क्या आ जाएगा 4 e के पावर dx dx यहाँ प्लस आएगा प्लस का साइन देंगे माइनस आएगा माइनस
अब इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे dx 1 है तो 1 लिखा नहीं जाता। अब ये 4 है, इस 4 पे सारे तो कांस्टेंट टर्म क्या बोला। अब अभी आपने सुना है इसका इंटीग्रेशन आप बताइए क्या होगा। e to the power 3x बटा e के पावर 3x by 3 वेरी गुड बाय 3 प्लस dx का आपको पता है और ये दो होता है अच्छा इसमें कोई दिक्कत है नो सर। चलिए देख तो आप बताइए इसी तरह का ये 7 बनाइए 7 में कहा है कि x स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय x स्क्वायर dx क्या करेंगे कैसे बनाएंगे। पहले सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे अगर x स्क्वायर से मल्टीपल करके दो टर्म में इसको ले जाएंगे क्या टर्म बनेगा x स्क्वायर माइनस 1 बनेगा दोनों निकाल दिए तो भी बताओ कैसे तो 4 बटे 3 है 4 ऊपर में 3 नीचे कितना ये जो 4 है ये 4 आपका क्या ऊपर की करते हैं समझा ऐसे ही तो चाहे तो ये 4 ऊपर में था और नीचे में थोड़ा था से मतलब जो x का कोएफिशिएंट है वही समान है हां और जो बाहर निकला वो कोएफिशिएंट है हो गया वो कोएफिशिएंट क्या है जो x का कांस्टेंट है कुछ कोएफिशिएंट लगेगा तो 1 है ठीक है हो गया तो हम कैसे लो बात क्या किया उसको से मल्टीपल कर दिया फिर दो टर्म में उसको काट दिया ये वाली को काट दिया तो x स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस 1 किसमें होता है डिफरेंशिएशन में इसमें प्लस होगा ये चीज ध्यान रखना ठीक है मतलब क्या करेंगे पहले सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे इसके बाद बनाएंगे। अब देखो 8 देखो 8 सिंपल है सबको सेपरेट कर लेना ये भी सी कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करो बाहर रखो सब देखो क्वेश्चन नंबर 8 9 में भी देखो क्या करोगे सेपरेट कर दोगे 2x स्क्वायर 2 बाहर जाएगा फिर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकलेगा फिर e के पावर x हो जाएगा ये 10 देखो 10 से इसी तरह a माइनस b का होल स्क्वायर में इसको तोड़ोगे 10 बना लो थोड़ा सा देखिए लगा ले तो एक बात नहीं 10 में है इंटीग्रेशन ऑफ रूट x माइनस 1 बाय रूट x का स्क्वायर dx क्या करोगे इसको a माइनस b का होल स्क्वायर में तोड़ोगे a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है लेके आया था तो आज जमा कर देना जो लेके आया कल। हाँ ठीक है जो करवा लिया उसका नहीं जिसका नहीं हुआ वो जमा कर दो।